welcome to the pre-post hashtag learning made simple। तो ये हमारा आ गया है नया चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक करंट को 6 से 7 लेक्चर में अच्छे से मास्टर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लेना, मैं आपको कार्ट में दे दूंगा उसका लिंक। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 1। मैं हूँ आपका मेंटर सौरभ कुमार। मैं आपको बता देता हूँ ये इस चैप्टर को हमें ख़त्म करने से 5 से 6 लेक्चर इसमें भी लग जाएंगे। ये चैप्टर हमारा पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको क्वेश्चन शायद कम मिल जाए, पर तो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि बोर्ड्स में ज़्यादातर थ्योरी ही पूछा ही जाती है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो नॉर्मल सा बात है, जब हमारी सपोज करिए वायर है, जब इसमें आपका करंट जा रहा है तो ये वायर अपने चारों तरफ अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर लेता है। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो वायर आपका एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट कर लेता है। देखिए, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर में फ्लो करती है तो प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसे मैग्नेटिज्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हो? देखिए, एक वायर है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये चारों तरफ अपना क्या बनाए, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा अपने चारों तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड आने से तो मैग्नेट आयरन, निकल, कोबाल्ट से अट्रैक्ट होने लगेगा। देखो, ये टेम्पोररी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा है। स्टील या आयरन नेल तुम्हारा, ये देख रहे हो। तो आइए हम इसको, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन तक क्या होता है चैप्टर। इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, उससे हमारा मैग्नेट सब उस पर अट्रैक्ट होने लगेगा। यही एक चैप्टर है बस। तो अब हम लोग उसके डिटेल में पार्ट बाई पार्ट पढ़ते हैं। तो पहले मैग्नेट, सबसे पहला टॉपिक आज का, व्हाट इज़ मैग्नेट। घर पे मैग्नेट देखे ही होंगे, बहुत जगह चिपकाए भी होंगे। तो मैग्नेट होता क्या है? ए मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ये सबको अट्रैक्ट कर लेता है। ये क्या मैं बताऊं तुम्हें, ये तो तुम जानते हो क्या होता है मैग्नेट। मैग्नेट कम्स विद वेरियस शेप एंड साइज, इट डिपेंड्स ऑन देयर इंटेंट यूज। जैसा उसका यूज़ करने का रहता है उस शेप पे आपको मिल जाता है, ठीक। और सबसे मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज बार मैग्नेट। जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ है हमारा जो है बार मैग्नेट। और ये जो बार मैग्नेट है इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। व्हाट इज बार मैग्नेट, कैसा होता है बार मैग्नेट, चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए आ गया हमारा बार मैग्नेट, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक। स्टार्ट लगा देता हूँ। व्हाट इज बार मैग्नेट, डेफिनेशन भी याद रखना। ए बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार of uniform cross section area which attract a piece of iron, steel, nickel, cobalt, ठीक। हम लोग इसे यूज़ कहाँ करते हैं? we use bar magnet for performing practical in science laboratory। साइंस लेबोरेटरी में तुम जाओगे तो तुम्हें आराम से बार मैग्नेट मिल जाएगा। और ये है हमारी इमेज बार मैग्नेट की। ये हमारा बार मैग्नेट है, देख लो, रेक्टेंगुलर है। ये देखो, ये एन कैट दिखा रहा है इसका, ये इसका नॉर्थ पोल है। अब पोल क्या होता है अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ये एस क्या है, इसका साउथ पोल है, ठीक, साउथ पोल है ये, ठीक। तुम इसको ऐसे ही बना सकते हो। ये हो गया तो मैग्नेट। यहाँ पे अगर तुम एन लिख रहे हो तो इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, ठीक। बार मैग्नेट को पिक्टोरियली तुम ऐसे भी दिखा सकते हो। देखो अब पोल आ गए हम अगले टॉपिक पे। पोल क्या होता है? अब यहाँ पे तो मैंने बोल दिया तुम्हें, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पर पोल होता क्या है? और पोल के बारे में जानते हैं, पोल क्या होता है, ठीक।
जब द एंड ऑफ ए फ्रीली सस्टेंडेड मैग्नेट, जब किसी मैग्नेट को तुम आराम से छोड़ दोगे, लटका दोगे, ऐसे लटका दोगे, तो अगर ऑन ए फ्रीली प्रोटिवेटेड मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट है जो फ्रीली हो, किसी पे उसे फोर्स ही सब नहीं लगा हो, बस उसको तुम लटका दो, समझे, विच पॉइंटेड टुवर्ड नॉर्थ, जो नॉर्थ, जैसे ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये साउथ है, और तुम एक मैग्नेट लिए इसको लटका दिए, ठीक, हवा में, तो जो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ की तरफ होगा उसको साउथ पोल बोल देंगे, ठीक। जो नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, उसको कहेंगे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और सिमिलरली जो साउथ की तरफ होगा उसको कहेंगे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। सपोज करो ये तुम्हारा नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, साउथ डायरेक्शन इधर है, और तुम अगर एक मैग्नेट ऐसे आ गया, तो अगर मैग्नेट को तुम हवा में लटकाओगे, अगर हवा में लटकाने के बाद यार हमेशा ही मैग्नेट इसी टाइप का आएगा, कभी तुम्हारा मैग्नेट ऐसे नहीं रुकेगा। अगर ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ऐसे कभी मैग्नेट तुम्हारा नहीं रहेगा, ये याद रखना। क्यों नहीं रहेगा वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। देखो, तो जिस साइड नॉर्थ की तरफ आया उसको हम लोग नॉर्थ पोल लेंगे, जो साउथ की तरफ आया उसको साउथ पोल बोल देंगे। पोल्स के बारे में हम लोग समझ गए, चलो आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या है? पहला प्रॉपर्टी, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। अच्छा, अगर मैग्नेटिक और यहाँ पे मैं चार्ज अगर लिख दूँ, ठीक, तो याद है लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर, चैप्टर 1 में पढ़े थे, लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर, और यहाँ लाइक पोल रिपेल ईच अदर। सिमिलैरिटी देख रहे हो, अगर दो नॉर्थ साउथ, अगर साउथ नॉर्थ आ गया तो ये हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब इस साइड से कभी तुम चिपका नहीं सकते हो मैग्नेट को। अब वही समझ में आएगा, दो नॉर्थ जुड़ेगा तो वही केस हो जाएगा। देखो, अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, और जैसे हमारा चार्ज में क्या था, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या, अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, यह हमारा मैग्नेट, और इधर एक तरफ साउथ है एक तरफ नॉर्थ है, तो ये अट्रैक्ट करेगा और चिपक जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, देखो रिलेट करते चलेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक करंट कैरिंग वायर, ठीक, अगर इसमें करंट जा रहा है उसके चारों तरफ एक फील्ड हो जाता था, तो चारों तरफ जो फील्ड था उसी को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम इसमें भी ये द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, जो मैग्नेट को सराउंड कर रहा है, इन विच ए मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होता था, करंट मार देता था ना। और सेम द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट in which a magnetic force is exerted is called magnetic field, ठीक। तो नॉर्मल सा बात, वहाँ पर कंपास नीडल लेके जाओगे तो कंपास, सपोज करो ये हमारा बार मैग्नेट है कि नॉर्थ है साउथ है, तो ये अपने चारों तरफ ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेके जाता है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो अगर यहाँ पे अगर तुम एक बार मैग्नेट लेके कंपास लेके आओगे, तो कंपास नीडल जानते ही हो डिफ्लेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो कंपास नीडल यहाँ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों डिफ्लेक्ट करेगा? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, जब मैग्नेट उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है इसी के कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। द आयरन फिलिंग ऑल्सो फिलिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स तो अगर आयरन फ्लिंग मतलब क्या हुआ, आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा पीसेस अगर तुम यहाँ पे लेके जाओगे तो वो भी कुछ इसी शेप में बन जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, तुम पढ़ोगे, लैब में जाओगे तो करोगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, जैसे सब समझना इस बात को, जो हमारे चारों तरफ जो एक बार मैग्नेट के कारण
मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो हम लोग कैसे पेन कॉपी में लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कहाँ तक बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ तक है। तो हम लोग पढ़ाई करने का ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे खत्म होती है। ठीक, तो देखो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द लाइन ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में ही बनता है along नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से बनता है। वुड मूव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बनता है, साउथ पोल पे जाता है। ठीक, ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक, एक्चुअली तुम ये लाइन काट दो अगर तुमको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो। ठीक, स्टार्ट होता है हमारा मैग्नेटिक विच नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, अब वुड मूव टू साउथ पोल। ठीक, बस ये तुम ध्यान रखना है, ये चीज़ जो तुम काट दो ये तुम्हारे काम की नहीं है, ये मिस प्रिंट है। ठीक, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो हमारा नॉर्थ पोल से आता है और साउथ पोल पे जाता है। ठीक, देखो अगर तुम ही सोचो, अगर ये हमारा साउथ पोल है, हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, हमारा क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं। तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पर भी साउथ से आ रहा होगा, फिर पूरा ऐसे करके ये क्लोज लूप बनाता है मैग्नेट के अंदर। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज लूप, फॉर्म क्लोज लूप। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। देखो यहाँ बार मैग्नेट हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। देखो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ है। देखो बोर्ड्स में अगर पूछा गया तो ये सेम फोटो बना के आओगे। ठीक, देखो ये नॉर्थ से शुरू हुआ है और ये साउथ पे गया है। नॉर्थ से जो शुरू हुआ है और ये जाके साउथ पे गया है। और ये क्या है, ये सब कंपास नीडल है। ठीक, इसका यूज क्या है, ये बताता ये है कि इस पॉइंट पे ठीक, इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये इस पॉइंट में 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 क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। ठीक, ये सब नोट्स है, ये सब याद रखना। ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो इस पॉइंट में देखो इतना एरिया लिया जाए। ठीक, इतना, यहाँ पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा होगा, क्यों, क्या ये ज़्यादा लाइन पास कर रहा है। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारा लाइन पास कर रहा होगा, है ना। अगर तुम इस पॉइंट को इस एरिया पे देखा जाए तो बस एक ही लाइन पास कर रहा है, तो यहाँ पे कम होगा। ठीक, अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पे 2 लाइन पास कर रहा है। तो इस पॉइंट को देखो, अगर तुम इसको A मानते हो, इस एरिया को A, इस एरिया को B, इस एरिया को C, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड A पे होगा, फिर C पे होगा, फिर B पे होगा। ऐसा क्यों, A पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसके बाद B पे, उसके बाद C पे। तो वही हमारा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट नोट है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक, वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हम लोग देख के यहाँ है पीछे, यहाँ पे द होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट all around plane, all around the magnet,
ऑल द प्लेन मतलब क्या हुआ, ये देखो ये प्लेन हमारा क्या होता है, सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो क्या हो गया, ये हमारा पेज या हम लोग एक्स वाई प्लेन पे ही रखे हैं, तो ये फील्ड लाइन क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन में ही है, एक ही प्लेन में, और फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स वो भी इसी प्लेन में रहेगा। ठीक, अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा मार्क्स एग्जाम में 3 मार्क्स में, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसीलिए मैं इसे 3 पॉइंट पे लिखाया, नोट्स पे लाया हूँ, जरूर नोट्स बनाना खुद से। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड एंड्स टू द साउथ पोल, ये तो अभी तुमने देखा ही। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कम क्लोज टू वन अदर नियर द पोल्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पोल्स के पास आ जाते हैं, यहाँ पे देखो इस चीज को 1 मिनट में रब करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो पोल है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास है कि नहीं, देख रहे हो यहाँ भी पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास है। ठीक, वही है मैग्नेटिक फील्ड आर कम क्लोज टू वन अनदर नियर द पोल बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, और अदर प्लेसेस में ये लोग वाइडली सेपरेटेड होती है। देख लो यहाँ पे, देख लो डिस्टेंस है दोनों के बीच पे, वाइडली सेपरेटेड है ना, देख लो ये दोनों में कितना डिस्टेंस है। और थर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, क्यों नहीं करता मैं बता ही दिया हूँ, ऐसे आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी। नोट, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन है मैं लिखा देता हूँ तुम्हें, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। 3 मार्क्स में ये पूछ सकता है। ठीक, इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, देखो हर टॉपिक में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन कराते मैं चल रहा हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर या वन अनदर इज ड्यू टू दिस फैक्ट। पहला मैं क्या कहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पास कंपास लगाता है तो क्या उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बताता है, तो तुम ही सोचोगे दो जगह ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चला जाएगा और एक सपोज करो ऐसे चला, यहाँ पे 1 मिनट ऐसे नहीं समझो, यहाँ पे समझो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गया। ठीक, ये हमारा बार मैग्नेट था, सपोज करो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चला गया, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका टेंजेंट तो ऐसे बन रहा है और इसका टेंजेंट कुछ ऐसे बन रहा है, समझ में आ रहा है, इसका टेंजेंट ऐसे बन रहा है, इसका ऐसे होता है, इसका क्या होगा, 2 डायरेक्शन हो गया एक पॉइंट पे, ये पॉसिबल है। तुम ही सोचो ऐसा पॉसिबल है तुम एक ही टाइम पे 2 जगह पे हो, ये तो हो नहीं सकता। बस यही मेन रीजन है कि अगर कोई भी सपोज करो ऐसे से कट कर दिया तो इसका टेंजेंट तो इधर बन रहा है, इसका टेंजेंट इधर बन रहा है इस जगह पे, तो एक ही इंसान यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा, तो ये पॉसिबल नहीं ना है, इसीलिए वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। यही हम लोग वर्ड्स पे लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इन दोनों का, ये कुछ हमारा इस टाइप का आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, जो रिजल्टेंट फोर्स है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, पर यहाँ देखो एक इधर भी जा रहा है एक इधर भी जा रहा है, 2 डायरेक्शन में हो जा रहा है। अगर तुम ही सोचो, यहाँ पे मैं एक बार और बताता हूँ इस चीज को। ठीक, ये देखना यहाँ पे, सपोज करो कि एक ऐसे गया है एक ऐसे गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गया यहाँ पे इस पॉइंट पे कर रहा है ना, तो अब मैं बोल रहा हूँ एक इसका क्या होगा डायरेक्शन,
इसका टेंजेंट कुछ इधर होगा, ठीक, इसका टेंजेंट कुछ, इस लाइन का टेंजेंट कुछ इधर होगा। तो एक ही बार इस पॉइंट का दो डायरेक्शन हो गया ना, एक इधर भी हो गया एक इधर भी हो गया। तो एट ए पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तुम ही सोचो, एक इंसान दो जगह पे तो रह नहीं सकता, सीधा सा नॉर्मल सा बात है। इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स ऑन नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट विच कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है। बट इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया तो क्या होगा, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलोंग टू डायरेक्शन, ये हमारा दो डायरेक्शन की हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। बस उसी को मैंने नोट्स के लिए थ्योरी पर लिखावा दिया हूँ, ऐसे तो तुम समझ ही गए होगे अच्छी तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, ठीक, ये मैं जो तुम्हें थ्योरी में बताऊंगा एक एक लाइन पढ़ पढ़ के, उसे पहले हम लोग इसे पहले समझ लेते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, तुम ही सोचो, जो हमारा जो था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या कहते हैं, हमेशा आता है कि इधर साउथ आएगा या इधर नॉर्थ आएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इधर नॉर्थ आ रहा है, ये हमारा नॉर्थ। सपोज करो तुम यहाँ पे ये तुम मान लो, एक मिनट, सॉरी, वो मिसक्लिक हो गया था। तुम ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर देखो, ऐसे मानो कि हमारा एक्सिस हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ हो गया। सपोज इधर साउथ दिया, इधर साउथ, ताकि हमारा जिस तरफ साउथ की तरफ होता था वो हमारा साउथ पोल हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता था, ठीक। देखो ये साउथ पोल हमारा साउथ की तरफ है, तो ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो साउथ इधर कैसे आया होगा, तो जरूर इधर कोई नॉर्थ होगा, तब इसको अट्रैक्ट करके रखा होगा। इसीलिए हमारा अर्थ का हो गया नॉर्थ पोल, तब ये साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तुम ही सोचो, साउथ पोल यहाँ क्यों होगा, जरूर यहाँ से नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी ना ये साउथ से नॉर्थ से अट्रैक्ट होके इस साइड पे है। ये हो गया हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल। ऐसे ही नॉर्थ पोल यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे साउथ होगा, तो इसीलिए हो गया साउथ का नॉर्थ पोल, ठीक। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थोड़ा सा टिल्टेड है, अर्थ हमारा थोड़ा सा टिल्टेड होता है, एंगल हमारा ये 15 डिग्री होती है, ठीक, 15 डिग्री। तो बस अभी थ्योरी पार्ट है। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑलवेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेट। अगर तुम फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। इससे हम लोग क्या समझते हैं, दिस सजेस्ट दैट अर्थ itself behave as a magnet which causes a freely suspended magnet। जो है मैंने तुम्हें बताया कि अर्थ भी एक मैग्नेट है, ठीक। साउथ की डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में अर्थ का नॉर्थ पोल है और उसका वाइस वर्सा, ठीक। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, ठीक। जो हमारा इमेजिनरी बार मैग्नेट था, ये ऐसा कोई बार मैग्नेट तो होगा नहीं अर्थ के बीचों बीच, समझ रहे हो ना, ठीक। द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइनेड अबाउट 15 डिग्री विद द जियोग्राफिकल एक्सिस। जो हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस है ये साउथ, उसे कितना डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है, ठीक। द अर्थ मैग्नेट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। अर्थ मैग्नेट क्यों है, मैग्नेटिज्म क्यों है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। जो अर्थ में जितने सारे करंट हमेशा होते रहती है,
घर पे या सब जगह पे, उसी के कारण होता है। सो इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, 10 अर्थ इज ए ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। तो जाइए हमें फॉलो कर लीजिएगा ऑन इंस्टाग्राम। थैंक गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये हमारा लेक्चर नंबर 1। तो चलिए ख़त्म करते हैं।